उन्हें ज्ञान तो है ही नहीं, खाली रट लिया उन्होंने शब्द के रटाने। तो वो पकड़ के पिंजरे में ले जा, फिर भी रास्ते में यही बोलते जा रहे जी। मैंने पाइप को पकड़ा, पाइप ने मुझे नहीं। तो वाणी से कहते रहना मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, क्या तत्वमस्यादि महावाक्य, और अंदर वासना जकड़ी हुई है, देह के प्रति अहंता बनी हुई है, परिवार के प्रति ममता बनी हुई है, बोले उद्धार होने वाला नहीं। इसीलिए अध्यासोयम निरस्तव्यो, इस अध्यास को दिमाग से निकाल दो। कैसे निकले? बोले स्वात्मनिष्ठाया। विद्वान लोग क्या करते हैं? आत्मनिष्ठा के द्वारा अहम और मम की वासना को त्याग देते हैं। ज्ञात्वा संप्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम, ज्ञात्वा संप्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम, सोहमित्येव सद्वृत्त्या अनात्मन्यात्मतिम जहि प्रत्यग आत्मानं, प्रत्यक अपने को कहते हैं आत्मा जी, पराग अन्य को। जी। वेदांत में प्रत्यग माने स्वयं, स्वयं, और पराग माने अन्य। दूसरा। तो प्रत्यग आत्मानं ज्ञात्वा, अपने को आत्म रूप जानकर, और बुद्धिश तद्वृत्ति साक्षिणम, और बुद्धि में जितनी भी वृत्तियां हैं और जो जो आ रहे हैं मैं उनका साक्षी हूं। जी। क्या मैं वह हूं? ऐसी वृत्ति बना लो कि बुद्धि में जो भी वृत्तियां उठ रही हैं, भाव आ रहे हैं, जी, जी। संकल्प बन रहे हैं, वो मैं ही हूं। सो अहम इत्येव सद्वृत्त्या, क्या मैं वही हूं, ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तुओं में फैली हुई आत्म बुद्धि का त्याग कर दो। जी। ठीक है, समझ में आ गया? जी गुरु जी। अमल हो जाए तब। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यायाभ्यसनयनम कुरु, स्वाध्यासा अपनयम कुरु। 3 वासनाएं संसार में बहुत बड़ी होती हैं। एक तो लोक वासना, संसार में हमें सम्मान मिले, सुख मिले, जी। परिवार से हम बिछुड़े नहीं। समझ में आया कि नहीं? बंद है। एक है लोक वासना, जी। दूसरी है देह वासना, और तीसरी है शास्त्र वासना। वो भी वासना है। शास्त्र पढ़ना भी एक वासना ही है। महाभारत में तो एक विचित्र ही श्लोक मिला। महाभारत में श्लोक मिला कि पढ़ने पढ़ाने वाले जो हैं ये मूर्ख हैं। जो श्लोक सुना रहे हैं आप जी। पाठकाश्चैव, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, ये च शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, ये सारे व्यसनी मूर्ख हैं। फिर विद्वान कौन है? बोले शास्त्र में जो लिखा, या क्रियावान सा पंडिता, जिसने जीवन में उतार लिया, जी। वो पंडित है। बाकी पढ़ने पढ़ाने का तो एक व्यसन है। जैसे शराब पीते पीते शराब पीने का
व्यसन हो गया, सिगरेट पीते पीने का व्यसन हो गया, चाय पीते पीते पीने का व्यसन हो गया, तो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते भी ग्रंथ पढ़ने का व्यसन हो गया है। तो ग्रंथ पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, ग्रंथ में जो लिखा है उसको जीवन में उतारने से कल्याण होने वाला है। ये बात ध्यान रखें। गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यायासापनयम कुरो। इस संसार के अध्यास को निकालो। लोक वासनाया जंतो शास्त्र वासनया पिछो देह वासनया ज्ञानम यथावन नहीं विजाते। जब तक लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना रहेगी तब तक तुमको ठीक बोध हो ही नहीं सकता। क्या? जी हाँ, बहुत कठिन है। कठिन है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारी बाह्य वृत्ति रहे तुम लोक वासना और देह वासना को तो छोड़ दो जी, पर शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। जी, क्योंकि वेद में ऐसा लिखा है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य। स्वाध्याय प्रवचन में प्रमाद नहीं करना। जी, वेद में और महाभारत में लिखा है, नहीं, योग वासिष्ठ में क्या लिखा है? बड़ा अच्छा श्लोक है। योगात् स्वाध्यायमभ्यसेतुम् स्वाध्यायाद योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्यायाद योग मासीतो योगात् स्वाध्यायमभ्यसेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। ये योग विशेष, योग वासिष्ठ का वचन कि ध्यान लगाओ। और ध्यान करते 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 जब थकावट होने लगे या मन बाहर आने लगे तो फिर शास्त्र पढ़ने लो, स्वाध्याय करो। पर ग्रंथ वही आध्यात्मिक ही होना चाहिए, जी, दूसरे ग्रंथ। और पढ़ते पढ़ते जब थक जाओ तो फिर ध्यान दो। ध्यान करते करते मन बाहर आने की कोशिश करे तो ग्रंथ में लगा दो। जी, और ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जब थकावट का अनुभव हो तो ध्यान करने लगे। मतलब ये यहाँ शास्त्र वासना का मतलब ये है कि पढ़ते बहुत हैं, अमल एक भी नहीं। जी, अनेक तरह की पुस्तकें पढ़ेंगे, मन में विक्षेप आएगा। ये ठीक है कि ये ठीक है, ये ठीक है कि ये ठीक है। जी, शब्द तो, शास्त्र तो एक जंगल है ना, नहीं? इसलिए आत्म तत्व को जानने वाले जितने ग्रंथ हैं उनका तो ठीक है, तब तक स्वाध्याय करते रहो जब तक किंचन मात्र भी वृत्ति बाहर आ रही है। और अगर वृत्ति बाहर आने को तैयार ना हो तो हमें शास्त्र पढ़ना जरूरी है ऐसा मान के वृत्ति को बाहर मत लाओ, उसको अंदर ही रखो और सब पढ़ना पढ़ाना छोड़ जाओ। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, तीनों का त्याग। अनेक साधक मिले हमको ऐसे जो पढ़ते पढ़ते बस उपराम हो गए सबसे, और कहते हैं शुद्ध आत्म तत्व ही वृत्ति में आता है। अब दूसरा कुछ पढ़े सुने तो लगता अंदर कचरा जा रहा है, अब कुछ इच्छा नहीं। आत्मा अगर ब्रह्माकाराकारत वृत्ति बन गई तो शास्त्र पढ़ने की फिर क्या जरूरत?
भाई नींद आसानी से आ जाए तो गोली खाने की क्या जरूरत? जी गुरु जी। नींद नहीं आ रही, गोली खाओ। मन अंदर नहीं बैठ रहा, भाग रहा है, तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सच्शास्त्रों का। अब वृत्ति अंदर ही टिक गई। भाई नौका पर बैठे किनारा मिल गया, अब नौका पकड़े रहने की जिद क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें पता लग गया एक बार कि मैं अकर्ता अभोक्ता सच्चिदानंद निरंजन ब्रह्म हूं। प्रहलाद जी ने आत्मा के 12 विशेषण दिए हैं, आपने पहले भी सुने हैं, दूसरी कैसेटों में भी होगा, गिन लो। आत्मा नित्यः, आत्मा नित्यः, अव्यय, अव्यय, घटने बढ़ने वाला नहीं, जी। एक, एकः, एकः, माने एक का ही है, शुद्ध चेतन आत्मा। जी। प्रहलाद जैसे भक्त के शब्द हैं। आत्मा नित्य अव्यय एका शुद्धः, शुद्धः, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा का। आत्मा नित्या अव्यया शुद्धः क्षेत्रज्ञ आश्रयः, उसके आश्रित तो सब टिके हुए हैं। जी। आत्मा नित्या एका शुद्धा क्षेत्र अविक्रिया, अविकारी, स्वदृक् दृष्टा, हेतु जगत का कारण, शरीर का कारण, जी। क्या हेतु, व्यापकः, व्यापकः, व्यापक है आत्मा, असंगी असंगी और अनावृता, अनावृतः, निरावृत। ये 12 लक्षण है आत्मा। जब उस स्वरूप का पता लग गया उसमें डूब जाओ। जी। क्या? यद्यपि जैसे चाय वाले को चाय छोड़ना कठिन, शराबी को शराब छोड़ना कठिन, इसी तरह शास्त्र वासना जिनके पीछे लगी है वो भी छोड़ना कठिन है। लेकिन उसको भी एक दिन छोड़ दो, उस पकड़ के नहीं रखो। जी। वृत्ति बाहर आती है, असत चिंतन करना चाहती है तो स्वाध्याय करते रहे, पर वृत्ति अंदर गई या बाहर आने नहीं चाहती तो हमें स्वाध्याय करना जरूरी है नहीं, ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब समझ में आ गया? जी गुरु जी। अहंकार संसार कारागृह मोक्षम इच्छो अयोमयम पाद निबद्ध शृंखलम बदंच तजिगा पटुवासना त्रयम योष्माद विमुक्ता समुपैति मुक्तियों। संसार कारागार गृह से मुक्ति की अगर इच्छा है, संसार कारागृह मोक्षम इच्छो, अगर तुम संसार रूपी कारागृह से मुक्ति की इच्छा रखते हो तो अयोमयम, ये लोहे की सांकलों से, क्या क्या है? लोहे की सांकलें, पाद निबंध श्रृंखलम, ये लोहे की सांकलों से तुम बंधे पड़े हो। इन तीनों वासनाओं ने तुमको बदंती तजगा पटु वासना त्रयम, ये तीनों वासना लोहे की बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं। जी। नहीं, योष्माद विमुक्ता, जो इनसे मुक्त हो गया वो समुपैति सिद्धि, वो सिद्धि प्राप्त कर। धीरे धीरे, पहले तो लोक वासना छोड़ो, जी।
घबराने की क्या जरूरत है? पहले लोक वासना छोड़ो, संसार में हमें सम्मान मिले, सुख मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, ये छोड़ो। फिर शरीर वासना छोड़ो, शरीर रहे या जाए, इसकी वासना ही ना रह जाए कि ये शरीर रहे। ना छोड़ने की इच्छा हो, ना रखने की इच्छा हो। और शरीर निर्वाह के लिए जहां जो मिल जाए उसी में गुजारा कर लें। आज हमें यही खाना है, ये देह वासना है। हमको ऐसे कपड़े पहनना है, हमें ऐसे गद्दे चाहिए, हमें ये चाहिए, ये बात देह वासना कहलाती। पहले छोड़ो लोक वासना, फिर छोड़ दो देह वासना। जब ये दोनों वासना निवृत्त होंगी तो फिर शास्त्र वासना छोड़ने में कोई समस्या नहीं। अन्यथा तो बड़े बड़े ज्ञानी जीवन पर्यंत स्वाध्याय करते ही रहते हैं। क्या? चौथी भूमिका में पहुंचने के बाद बोध हो गया, और वहां से दो रास्ते हो जाते हैं। एक संसारियों को उद्धार करना और दूसरे खुद का कल्याण करना। तो जिन्हें खुद का कल्याण करना है वो पांचवी भूमिका में गए, सब छूट गया। चौथी भूमिका से जो जगत उद्धार के लिए चल पड़े, उन्हें शास्त्र की जरूरत पड़ी, क्योंकि दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों के संशय निकालने के लिए वहां शास्त्र का सहारा है। आखिर आदि शंकराचार्य जी भी तो जीवन भर पढ़ते ही रहे, लिखते ही रहे। जी गुरु जी। उपदेश देते ही रहे कि नहीं? क्या? अंतिम स्थिति ये है कि लोक वासना और देह वासना पहले नष्ट करो, उसके बाद शास्त्र वासना भी तुम्हारे छूट जाए, कोई बात। जलादि संसर्ग वसात प्रभूत दुर्गंधता अगरु दिव्य वासना संघर्ष ने नहीं विभाति सम्यक विधूयमाने सति बाह्य गंधे। अगरु नाम की लकड़ी होती है जिससे अगरबत्ती बनती है। जी। अगरु नाम की लकड़ी का चूरा बना के अगरबत्ती बनाई जाती, उसमें सुगंधी है। जैसे चंदन में सुगंधी है, इसी तरह अगरु अगरबत्ती वाला। अब मान लिया जाए अगरु के ऊपर कोई स्मेल वाली चीज का लेप चढ़ा दिया था, जिससे स्मेल आती, दुर्गंधी आ रही, तो ऊपर की दुर्गंधी से अंदर की सुगंधी छुप गई, नहीं छुपी? जी छुप गई। हाँ। अब घर्षण करो तो घर्षण करने से ऊपर की लेप हट जाएगी, अंदर की सुगंधी प्रकट हो जाएगी। जी। चंदन के ऊपर तुमने कोई गंदी चीज का लेप कर दिया जिससे दुर्गंधी आ रही थी, मान लो प्याज का रस ही तुमने ऊपर से लेप दिया, हींग लगा दी, तो दुर्गंधी आएगी नहीं? तो उसको साफ करो, सुगंधी प्रकट हो जाएगी। आत्मानंद में डूब जाने के बाद शास्त्र भी छूट जाते हैं। यत्र वेदा अवेदा भवति, वहां वेद अवेद हो जाते हैं, क्योंकि वेद जिस रास्ते का दिग्दर्शन कराते हैं उस रास्ते वो चल चुका है और लक्ष्य तक पहुंच गया, इसलिए अब वेदों की वहां जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है जी गुरु जी। इसलिए अगर संसार का रूप कारागार से तुम मुक्ति चाहते हो तो ये जो तुम्हारे पैरों में हाथों में लोहे की बेड़ियां हथकड़ियां पड़ी हैं, इन वासना त्रय को त्याग करके मुक्ति पालो। जलादि संसर्ग 74वां श्लोक। क्या? जी।
मान लिया जाए कि इस चंदन या अगर की लकड़ी कीचड़ में फंस गई और कीचड़ में दुर्गंध है, स्मेल है, जब लकड़ी निकाली तो दुर्गंध का बोध होगा कि सौंदर्य का? हाँ? और जब घर्षण करोगे, सफाई करोगे, सुगंध, फिर सुगंधी का बोध हो जाएगा। इसी तरह अनादिकाल से वासना, जो तीनों वासनाएं चढ़ गई, इससे जीवन दुर्गंधित हो गया। क्या? दुर्गंधित हो गया। अब अभ्यास रूपी घर्षण करो, इन तीनों वासनाओं को मन से निकालते हुए। ये घर्षण हुआ। जी। जैसे जैसे वासना निकलेगी, जो ऊपर चढ़ी हुई मैल है, स्मेल है, वो साफ होगी और तुम्हारा आत्मानंद प्रकट हो जाएगा। क्या? अंतःश्रितानंत दुरंत वासना धूली विलिप्ता परमात्म वासना प्रज्ञाति संघर्षो विशुद्धा प्रतीयचे चंदन गंधवत स्फुटम। 75 2। जी जी। चंदन गंधवत स्फुटम उदाहरण दे दिए। अनात्म वासना जालय, अनात्म वासना जालय तिरोभूतात्म वासना नित्यात्म निष्ठया तेषाम नाशे भाति स्वयं स्फुटम। किसी गांव में एक महात्मा पहुंचे, वहां एक शंकर जी का मंदिर था। जी। मंदिर में दरवाजा नहीं था, टूट गया। संत ने देखा कि मंदिर सुंदर है, दरवाजा नहीं है और पिंडी नहीं। गांव वालों को प्रेरित करें कि संतों की प्रेरणा से काम होते हैं, तो इस मंदिर में गेट भी लगवा दें, दरवाजे, और पिंडी भी स्थापित कर। पिंडी स्थापित। सारे गांव वालों को बुलाकर कहा, सारे गांव वालों को बुलाकर कहा कि अरे भाई, इतना सुंदर मंदिर आपके गांव में है और उसमें दरवाजा नहीं, पिंडी नहीं, खाली मंदिर से क्या लाभ होगा? आप लोग इतने हो और उसके बाद भी मंदिर में एक पिंडी ला के नहीं रख सके, दरवाजा नहीं लगा सके। लोगों ने कहा, स्वामी जी दरवाजा नहीं लगा सके, ये तो हमारी कमजोरी थी, गलती थी, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन पिंडी तो वहां है। तो नहीं है। स्वामी जी है। अरे भाई, मैं 5-7 दिन से वहां बैठा हूं, रह रहा हूं, देख रहा हूं, पिंडी नहीं। ले चलिए, अभी दिखा देते हैं हम। चलो। अब स्वामी जी तो बड़े विश्वास के साथ जा रहे थे कि मैं 5-7 दिन से बारीकी से देख रहा हूं, है नहीं। पहले रही होगी, कोई ले गया है, लोग गए नहीं कभी, इसलिए ऐसा कह रहे। वो लोग फड़ुआ गैंती लेकर गए। असल में दरवाजा टूट जाने से उसमें बकरियां बैठने लगी थी। जी। और बकरियों की जो मैंगनी होती जी है, वही वहां गिरती रही, वो बैठती रही, वो दबती रही, दबते 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 वो पिंडी छुप गई थी। वो लोग गए, उन्हें फड़ुआ गैंती लेके जैसे ही सफाई शुरू की, ऊपर की मैंगनी निकाली बकरियों की, पिंडी नजर आ गई। सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे बकरियों की मैंगनी से शंकर की पिंडी छुप गई थी, मैंगनी निकालते ही पिंडी प्रकट हो गई। इसी तरह अनादिकाल से जो वासना हमारे पीछे लगी है, बकरी को भी आजा कहते हैं और माया को भी आजा कहते हैं। बकरी भी आजा है और माया भी आजा है, और दोनों मैं हैं। माया में भी मैं है और बकरी में भी मैं है।
मैं ही माया, मैं ही माया है। माया। ये माया निकल जाए, ये वासना निकल जाए तो आत्मा की सुगंधी माने आनंद अपने आप प्रकट हो सकता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। यथा यथा प्रत्यगवस्थित मनस तथा तथा मुंचति बाह्य वासनाम निशेष मोक्षे सति वासनानाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्या। डंके की चोट से शंकराचार्य भगवान कहते हैं, यथा यथा प्रत्यग अवस्थित मनः, जैसे जैसे अभ्यास करते करते तुम्हारा मन अंतर्मुख होगा, मन अंतर्मुख होगा, तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, बाहर की वासनाओं को छोड़ देगा। जी। मन अंदर आया, बाहर की वासना छूटी। जवान स्त्री का पति समाप्त हुआ है, छाती पीटती है, रोती है, सिर पीटती है, हाय तौबा मचा रख। लेकिन जब नींद आ गई उसको भूल गए। और आंख खुली तो मणिराम बाहर आए, संसार याद आ गया तो रोना रोना शुरू हो गया। और मन अंदर गया, बाहर को भूल गया तो कोई तकलीफ नहीं। सारी की सारी तकलीफें हैं मन जो के बाहर रहने में। मन बाहर न रहे, प्रत्यग अवस्थित मनः, प्रत्यग कहा ना हमने, अंतरात्मा में जब मन स्थित हो जाए, यथा यथा प्रत्यग अवस्थित मनः, जैसे जैसे तुम्हारा मन संसार को छोड़कर अंदर अंदर आता जाएगा, तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, बाह्य वासना मुंचति, मुंचति कर त्याग देना। आपका मन बाहर की वासनाओं को छोड़ता जाएगा। बोलो, स्वभाव बदलता है, अभ्यास की जरूरत है। जी। डिस्कवरी में एक दिन हम देख रहे थे कि दो घोड़े दौड़ रहे हैं। एक ग्राउंड है छोटा सा, चारों तरफ लोग बैठे हैं जी। और वो दौड़ रहे हैं आगे और पीछे, और आगे वाले घोड़े पर सवार खड़ा हुआ है। जी। बैठा नहीं, नया सवार तो बैठ के भी गिर जाता है और वो खड़ा, और घोड़ा काफी अच्छी गति से दौड़ रहा, और घोड़ा दौड़ रहा और उसने डाई मारी सवार ने। जी। कैसी डाई मारी? ऐसे पीछे को डाई मारी जी। कि कुलटियां खाते हुए पिछले घोड़े पर जाकर खड़ा हो। अगले घोड़े पर खड़ा था, उल्टी डाई मारी उसने। जी। और पिछले घोड़े पर जाके खड़ा हो गया। घोड़े दोनों दौड़ रहे हैं। अब फिर खड़े होकर उसने क्या किया, एक छड़ी उसके पास थी, एक प्लेट मंगाई, प्लेट में 5-6 गिलासें जल से भरी हुई। उसने क्या किया, उस छड़ी को प्लेट के नीचे लगाया जी। और घोड़े दौड़ ही रहे हैं। प्लेट के सेंटर में उसने छड़ी लगाई। सच्चिदानंद भगवान की जय। समझ में आ रही बात? जी।
छड़ी लगा करके सेंटर में उसको ऊपर उठाया और छड़ी का दूसरा हिस्सा अपनी दाढ़ी पर लगा दिया जी। और घोड़ा भागता जा रहा है और छड़ी उसने छोड़ दी है और यहां पर मस्तक पर समझ लो या दाढ़ी मस्तक पर छड़ी टिकी है और 6 उसमें गिलासे हैं, जल भरा है और पलट दी। ये चमत्कार कैसा है? काहे का चमत्कार है? अभ्यास का चमत्कार। अभ्यास का चमत्कार है, ये हम बताने जा रहे थे। अभी ये सुमन के सामने उस सर्कस में शेर वगैरह आ रहे थे, 1 मिनट के लिए खड़े होकर देखा वो कैसे जलती आग से डाई मार करके जाते हैं। नहीं समझ में आई बात? जी गुरु। और कैसे वो बंदर की तरह नाचते हैं। उसकी पीठ पर जी वो हाथ रख के कैसे बैठते हैं पहले तो शेर अपना स्वभाव छोड़ सकता है जी। अभ्यास के आधार पर, तो आपका मन भी तो संसार को छोड़ सकता है अभ्यास के आधार पर। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव।